हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ है अश्मित। आज फिर से हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। टेंसेस वैसे होते तो आसान है, लेकिन अगर उसके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर बॉस वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट जरूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के हमारे इस टेस्ट में अश्मित कितना कर पाते हैं स्कोर। आप भी साथ साथ नोट पैड और पेन लेकर हो जाइए शुरू। पहला राइट। स्टेटमेंट, बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। क्या लगता है अश्मित? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस? कौन सा ये होगा टेंस हमारा? देखो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इज द राइट आंसर। कैसे पहुंचे फ्यूचर परफेक्ट तक वो बताइए। मुझे इसका स्ट्रक्चर याद था इसलिए। तो सब्जेक्ट के साथ विल और फिर हैव आया और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब आया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आया, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। यहां पर क्या होगा, हालांकि ऐसे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाता है तो भी आपको जहन में ये रखना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है वी विल हैव फिनिश्ड डिनर, तो इस वजह से आपको हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे नजर रखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस है उसको करना है मार्क। बाय द टाइम ही अराइव्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे, तो इस वजह से इसका क्लॉज जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट का भी ऑप्शन होगा जो कि हमारे पहले क्लॉज का टेंस फॉर्म है, तो उसको प्लीज मार्क मत कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा गलत। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। She had never seen such a beautiful sight before she visited Paris. Present perfect, past perfect, present perfect continuous या फिर past perfect continuous? पास्ट परफेक्ट। Past perfect क्यों भाई? सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस भी थ्री। एग्जैक्टली exactly. और बीच में एक एडवर्ब आ गया है नेवर, तो उसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। आशु ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास एक एडवर्ब भी है और साथ में फिर से एक डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि है लास्ट में आता है बिफोर शी विजिटेड पेरिस, मतलब जब तक वो पेरिस नहीं गई थी तब तक उसने ऐसा खूबसूरत नजारा या फिर खूबसूरत दृश्य नहीं नहीं देखा था। देखा। तो ये होता है हुआ इस सेंटेंस का मीनिंग। और फिर क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? अब देखिए आपके पास ऐसे चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और फिर ये ऐसा पैटर्न पिछले साल के सीयूईटी में भी था और इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको देखना ये है कि इनमें से ना सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस के फॉर्मूले पे फिट बैठता है, जब बल्कि ये भी कि क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है, आई हैव बीन फिनिश्ड माय होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको देखना है ऑप्शन। सो आई हैव बीन फिनिश्ड माय होमवर्क, दे विल हैव अराइव्ड बाय नाउ, ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे एंड ही हैज बीन स्टार्टिंग सॉरी शी हैज बीन स्टार्टिंग फॉर आवर्स। क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन डी, सी हैज बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स। शी हैज बीन स्टार्टिंग फॉर आवर्स। पहला ऑप्शन क्यों नहीं? उसमें भी तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल हो रखा है। और उसमें वी थ्री है, फिनिश्ड। एग्जैक्टली exactly. और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली देखें तो वो शायद सुनने में भी अटपटा लग रहा होगा आपको। आई हैव बीन फिनिश्ड मतलब मैं तो खत्म हो चुका हूं, और किसी और ने किया ये, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है। वॉइस पे भी और सारे क्विज आने वाले हैं चैनल पे, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बात कर रहा है एक पैसिव फॉर्म की और आईएनजी फॉर्म उसमें है ही नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां से होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं अगला स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए आपको जो ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो कि ग्रामर के हिसाब से तो सही हो, साथ में उसके पीछे का लॉजिक भी सही हो, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ही विल बी प्लेइंग द पियानो व्हेन वी अराइव, he plays the piano when we arrive, he has been playing the piano when we arrive, and he was playing the piano when we arrive. ऑप्शन सी,
He has been playing the piano when we arrive. हम्म। Okay. क्यों भाई? ऑप्शन सी क्यों? ऑप्शन तो ऑप्शन सी बता रहे हैं इसके। ओके, देखिए, ही पहला ऑप्शन देखते हैं। ही विल बी प्लेइंग द पियानो व्हेन वी अराइव। हम्म, जब हम वहां पहुंचेंगे, पहुंचते हैं, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। ही विल बी प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाता रहेगा। ब- अब हम्म, यहां पर ये सेंटेंस इसलिए इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि यहां पहुंचने का जो सेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है, और इसकी वजह से जो सेंटेंस का पैरेलल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। फिर आता है ऑप्शन सी जो आशु ने मार्क किया, ही हैज बीन प्लेइंग द सॉरी ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो व्हेन वी अराइव। तो हम जब वहां पर पहुंचते हैं, ये जब हम वहां पहुंचते हैं ये रेगुलर कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी होती है, तो उस केस में आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो, तो इसका मतलब होता है कि पास्ट से कोई एक्टिविटी चलती आ रही है और प्रेजेंट में भी चल रही है। तो यहां पर व्हेन वी अराइव का सेंस नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा यहां पर। ही वॉज प्लेइंग द पियानो व्हेन वी अराइव, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर आपने पास्ट से इंट्रोड्यूस करा और फिर प्रेजेंट में जंप कर गए। तो ऐसा नहीं होता, पास्ट के साथ प्रेजेंट की खिचड़ी कभी नहीं पकती है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। he plays the ही piano। प्लेज द पियानो व्हेन वी अराइव। ये एक पैटर्न की बात हो रही है कि हम जब भी पहुंचते हैं वहां पर, या फिर हम हम्म, जब भी वहां जाते हैं, तो वो पियानो बजाता है। ये एक रेगुलर पैटर्न की बात हो रही है, तो इसी वजह से दोनों ही क्लॉजेज जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। क्या लॉजिक क्लियर है आपके लिए अश्मित? हाँ। ठीक है। अगर यहां पर ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 आवर्स ऐसा लिखा हुआ होता, तो फिर हम्म, ऑप्शन सी भी हमारा सही होता, क्योंकि दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, वो एक टाइम का एक अलग से क्लॉज ऐड हो जाता। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। विच ऑप्शन शोज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेक्टली? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखिएगा। I will be eating dinner right now. I will have been eating dinner at 7 p.m. I will be having dinner tomorrow, and I will have eaten dinner by 7 p.m. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हम्म, आई विल बी। 50-50 भी चूज कर सकते हैं। सी, ऑप्शन सी। ओके, आई विल बी हैविंग डिनर टुमारो। हम्म, क्यों ऑप्शन ए क्यों नहीं? वो भी तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म है। राइट, सॉरी, इसमें राइट नाउ जो है ना लास्ट में, हम्म। अभी, हम्म। तब उसका मैं अभी खाना खाऊंगा। अभी मैं खाना खा रहा होऊंगा। और ये हाँ। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो हाँ। फ्यूचर के साथ एक कोई ऐसा क्लॉज आ रहा है, एक कोई ऐसा आपको टाइम फ्रेम बताने वाला फ्रेज आ रहा है जो कह रहा है कि वो एक्शन अभी हो रहा है, लेकिन आपने टेंस ऐसा इस्तेमाल करा हुआ है जो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में सम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी, ये ग्रामेटिकली शायद सुनने में आपको सही लगे, आई विल हैव बीन ईटिंग डिनर एट 7 p.m., लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस है। एंड आई विल हैव ईटन डिनर, ये तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो ऑप्शन ए और सी में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो फिर जैसा अश्मित ने बताया कि राइट नाउ, ऑलवेज, इस तरह के फ्रेजेस, एट दिस मोमेंट, इस तरह के फ्रेजेस जब आपके पास आ जाएं, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपके लिए ऑकवर्ड है, उसकी स्ट्रक्चरिंग ऑकवर्ड है, उसको पिक मत कीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। विच ऑप्शन शोज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेक्टली? फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस, अच्छा ये रिपीट हो गया है, तो मैं करता हूं इसको स्किप। फिल इन द ब्लैंक्स। बाय द टाइम यू गेट देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे, I dash for 2 hours. I will be waiting for 2 hours. I have been waiting for hours. I am waiting for 2 hours. I will have waited for 2 hours. बताइए। ध्यान से सोचिएगा, आंसर मिल जाएगा अगर आपने लॉजिक
अप्लाई करने की कोशिश करी, तो फिर आंसर आसानी से मिल जाएगा। टेंस बहुत लॉजिकल है। ये कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला पार्ट नहीं है जहां पर कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो 1 या फिर 1000 कितने भी सवाल आ जाएं, आप सबको सॉल्व कर पाएंगे। बताइए अश्मित। विल बी वेटिंग। आई विल बी वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, देखिए, ये सुनने में शायद सही लग रहा हो। बाय द टाइम यू गेट देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे, आई विल बी मैं वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं तो तुम्हारा ये, इंतजार कर रहा I'm हूँ। sorry, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। आप जो कह रहे हैं उसका सेंस सेंस आ रहा है सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हाँ लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ हाँ, और सॉरी। आप ये समझिए कि यहां बात हो रही है कि 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा, हम्म, राइट? हम्म, तो जैसे ही वो पहुंचेगा तो क्या इंतजार जारी रहेगा उसके बाद भी, या खत्म हो जाएगा इंतजार? खत्म हो जाएगा। तो एक सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो वहां पर क्या करना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आई विल हैव वेटेड फॉर 2 आवर्स। क्योंकि वही है ना कि मान लीजिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आप जब हम्म, पहुंच गए तब भी मैं आपका इंतजार थोड़ा ना करूंगा। इंतजार तो खत्म हो गया फिर उसके बाद। हम्म, तो यहां पर 2 घंटे का इंतजार हुआ, लेकिन वो उसके बाद वो इंतजार तो खत्म हो गया। बाय द टाइम यू गेट देयर, तो इंतजार तो खत्म हो गया फिर। तो जब तक तुम वहां हम्म, पहुंचोगे, मैं 2 घंटे का इंतजार कर चुका होऊंगा, या फिर 2 घंटे तक इंतजार कर चुका होऊंगा। अगर लिटरली आपको हिंदी से इंग्लिश में समझना हो इसको, तो इस सेंस में समझिए। याद रहेगा? हम्म। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है फिर से। दे वर स्लीपिंग व्हाइल वी अराइव्ड, दे हैड स्लेप्ट व्हेन वी अराइव, दे स्लीप व्हेन वी अराइव, एंड दे वर स्लीपिंग व्हेन वी अराइव्ड। ऑप्शन सी। दे स्लीप व्हेन वी अराइव, हम जब पहुंचते हैं तो वो सो जाते हैं। मतलब इग्नोर करने का बहुत बढ़िया तरीका है ना? सॉरी, ऑप्शन सी। दे हाँ, वर स्लीपिंग व्हेन वी अराइव। अच्छा, दे वर स्लीपिंग व्हेन वी अराइव्ड। ओके, सो ग्रामेटिकली थोड़ा सा वो ऑप्शन ए बी डी सी हो गया है, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मुझे लग रहा था आप ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। व्हेन वी अराइव, जब इंटरप्शन हुआ उस काम में, या फिर जब हम वहां पर पहुंचे, तो एक दूसरा एक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो एक करंट एक्शन उस टाइम पर प्रोग्रेस में था, तो उस केस के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लॉजिक तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए क्यों नहीं बाबा? दे वर उसमें स्लीपिंग व्हाइल वी अराइव्ड। हम वहां पहुंच रहे थे। वाइल क्यों? वाइल हाँ हाँ, व्हाइल का वाइल इस्तेमाल हुआ। वो मतलब सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा था इसलिए। एग्जैक्टली exactly. व्हाइल का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब दो एक्शन पैरेलली होते हैं। यहां पर एक एक्शन तो लगातार चल रहा है और दूसरा एक्शन हो गया। वी हम्म, अराइव्ड मतलब काम खत्म हो गया, पहुंचने का काम खत्म हो गया। तो इस वजह से व्हाइल के साथ जो ऑप्शन है वो तो गलत है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अश्मित, तो फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। दे स्लीप व्हेन वी अराइव, हम जब पहुंचते हैं तो वो सो जाते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है, और जो लास्ट ऑप्शन है दे वर स्लीपिंग व्हेन वी अराइव्ड, वो भी सही है। जब कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हों और वो सारे ही सही लग रहे हों, तो फिर उस केस में यूजुअली जब कभी भी बाद में वो दोबारा से रिविजिट करते हैं क्वेश्चंस को, या कोई चैलेंज करता है, तो आपको नंबर तो मिल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने अगर ऑप्शन सी को चूज किया है तो वो बिल्कुल सही है। एक एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा था और दूसरा एक्शन उस टाइम पर कंप्लीट हुआ, तो ये करेक्ट आंसर है। वो अलग बात है कि ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पर ग्रामेटिकली भी और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। I had forgotten about our meeting until you called. टेंस आइडेंटिफाई करना है।
I had forgotten. Past Subject perfect. plus had plus for perfect. Past perfect continuous या फिर past perfect. Past perfect. Brilliant. Good job. तो यहाँ तो बहुत ही आसान था। अगले स्टेटमेंट में देखते हैं। Which statement is in the past continuous tense? I was completing my project. She was cooking dinner when the phone rang. They were liking the product when I saw them. He was writing a book every summer. अब देखिए यहां पर थोड़ा ट्रिकी हो गया सिचुएशन। सब में आईएनजी आ रहा है, सब में वाज या वर का इस्तेमाल हो रखा है, और आपको पूछा जा रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई करिए। तो कौन सा मार्क करेंगे आप? Options D. शायद। ऑप्शन डी, ही वाज राइटिंग अ बुक एवरी समर। हम्म, अब देखिए एवरी समर मतलब एक सेट फ्रीक्वेंसी है। हर बार जब गर्मियां होती हैं या होती थी तो वो एक किताब लिख रहा था। क्या ये हम्म, सुनने में सही लग रहा है आपको? नहीं। तो ये तो यहाँ पर या तो आपको सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप बोलेंगे ही राइट्स अ बुक एवरी समर, मतलब हर हम्म, समर में, हर बार गर्मियों में वो एक किताब लिखता है। या फिर अगर लिखा होता कुछ ऐसा, ही यूज्ड टू राइट अ बुक एवरी समर, मतलब हर गर्मियों में वो पहले एक किताब लिखा करता था। तो इन दोनों केसेस में वो सही होता। लेकिन यहां पर एक सेट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आपने कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल किया है पास्ट में तो वो गलत है। फिर हम्म, आता है दे वर लाइकिंग द प्रोडक्ट व्हेन आई सॉ देम। इसमें क्या गड़बड़ी है? when I saw that. सब्जेक्ट Liking the. के साथ was वर और आईएनजी आया हुआ है। द हम्म, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा व्हेन आई सॉ देम। तो जो सेकंड क्लॉज है व्हेन आई सॉ देम, वो तो बिल्कुल हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और यूजुअली इसका स्ट्रक्चर भी यही होना चाहिए। अनलेस आपके पास प्रॉपर लॉजिक है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। तो ये तो सही लग रहा है देखने में। क्या आप इसको मार्क करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? कैसे पता है अंदर मतलब। अंदर से नहीं ऐसा पता। गट फीलिंग हो रहा है। हाँ। देखिए लाइक, लव, नो, कॉस्ट, बिलीव, ये बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक वर्ब्स। वो कभी भी आप आईएनजी फॉर्म में उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दे वर लाइकिंग द प्रोडक्ट, वो सुनने में बेशक आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये गलत क्या है इसमें, ये तो बोला बोला जा रहा है कि वो पसंद कर रहे थे प्रोडक्ट को। तो सुनने हिंदी में वो पसंद करने को लाइकिंग आप उस लॉजिक से देखेंगे तो सही लगेगा। लेकिन लाइक का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है, लव का आईएनजी होता ही नहीं है। और जब कभी भी मैं अपने सेशंस में ये बात बोलता हूं, जब कभी भी मैं अपने क्लास में ये बात बोलता हूं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि लेकिन एक फेमस ब्रांड है, बर्गर बेचने वाला ब्रांड है, वो तो लिखते हैं आई एम लविंग इट। तो मैं फिर वो क्या क्यों सही है? बॉस ग्रामेटिकली देखें तो वो भी गलत है। लेकिन क्या होता है ना, जब कभी भी आप एड या मार्केटिंग कैंपेन्स की या टैगलाइंस की बात करेंगे तो उनको क्रिएटिव लिबर्टी होती है। उनको ग्रामर के हिसाब से सही नहीं लिखना होता, उनको कुछ ऐसा लिखना होता है जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट हों। अब वहां पर हम उनको जाके जज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई है। लेकिन जब आपका टेस्ट हो रहा है इंग्लिश नॉलेज पे, तो वहां पर तो आपने अगर लाइकिंग लिख दिया, लविंग लिख दिया, नोइंग लिख दिया, कॉस्टिंग लिख दिया, बिलीविंग लिख दिया, ट्रस्टिंग लिख दिया, ये सारे ही गलत हो जाएंगे। और भी बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हम जब वर्ब को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लाइकिंग की वजह से हमारा ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन ए क्यों गलत लग रहा है? आई वाज कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर रहा था या फिर प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट कर रहा था। इसमें क्या गड़बड़ी है? सब्जेक्ट प्लस was प्लस आईएनजी, ये तो हम्म, सही है। लेकिन ये इसलिए सही नहीं कंसिडर होगा अगर ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी नहीं होता।
मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, फिर हमें इसको मार्क करना पड़ता क्योंकि ये ग्रामर के स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पास्ट एक ऐसा सेंटेंस है, सॉरी पास्ट एक ऐसा टेंस है जहां पर अगर कोई एक्शन कंटिन्यूअसली आपने हो रहा है वो बताने की कोशिश करी, तो उसके साथ अगर आपने उसके साथ होने वाला दूसरा एक्शन इंटरप्शन वाला सेंटेंस या फिर क्लॉज ऐड कर दिया, तो वो उस सेंटेंस का पूरा सेंस क्लियरली बता पाता है। आई वॉज कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, तो एक नेटिव स्पीकर, अगर आप किसी नेटिव स्पीकर को ये बात बोलेंगे तो इमीडिएटली उनका क्वेश्चन होगा तो फिर क्या हुआ। मतलब जैसे ही आपने आईएनजी फॉर्म का पास्ट में इस्तेमाल किया तो लोगों के जहन में ये आता है कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा इस एक्शन के साथ, तभी ये आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। सो आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, आई वर्कड ऑन माय प्रोजेक्ट, आई हैड बीन वर्किंग, सॉरी आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट। ये सारे ही ग्रामेटिकली सही हैं, लेकिन उसके साथ लगने वाले बाकी के वर्ड्स और क्लॉजेस ये आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं कि सही कौन सा होगा। तो यहां पर इस वजह से ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है। अब देखिए यहां पर अगर आप इसके बारे में कंटेस्ट भी करेंगे बाद में कि बॉस ऑप्शन ए भी तो ग्रामेटिकली उस फॉर्मेट पे फिट बैठता है, तो ग्रामर आपको ये भी कहता है कि आपको वहां पर सेंटेंस की क्लैरिटी पे भी फोकस रखना चाहिए। तो इसी वजह से उस कॉन्टेस्ट में आप नहीं जीत पाएंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। शी वाज कुकिंग डिनर, वो डिनर कर रही थी, पका रही थी जब फोन बजी या फोन की घंटी बजी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फ्यूचर की बात हो रही है, अभी महीना खत्म हुआ नहीं है। फ्यूचर में इस महीने के अंत में आई डैश हियर फॉर 10 years. So will have worked here for 10 years. I had worked here for 10 years. I am working here for 10 years. या फिर I will be working here for 10 years. ये हमने इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और स्टेटमेंट करा है कुछ ही देर पहले। तो अश्मित बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर। आई विल बी वर्क, सॉरी ऑप्शन ए होगा। आई विल हैव वर्कड, करेक्ट हाँ। आंसर। क्योंकि आप एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब वो टाइम आएगा तब ये 10 सालों का पीरियड खत्म हो चुका होगा। तो इसी वजह से आई विल हैव वर्कड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। फिर देखते हैं अगला स्टेटमेंट। एज द, और ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी ऑडियंस के लिए है। एज द रथ यात्रा फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन पुरी increases, is increasing, will be increased or would have been increased। क्या लगता है आपको सही आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। पता है अश्वित, पिछले वीडियो में अगर कलेक्टिवली पिछले एक हफ्ते की वीडियो को देखें, लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देख लिया, लेकिन वो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं। बॉस आपको ऐसी और वीडियोस अगर देखनी है तो ये बेशक आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट और साथ में मोटिवेशन देता है। तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।